अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त बावाज़ बुलंद 3 से 4 मरतबा पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलाम। वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। लातादाद दुरूद व सलाम सरवर कौनैन हुज़ूर पुरनूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मुबारक महफ़िल को सरकार के सदक़े से अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मोहतरमुल मुकाम जनाब मुजाहिद ख़त्म नबूवत अब्दुल रशीद अतारी साहिब, आपकी दावत पर बंदा नाचीज़ हाज़िर खिदमत है और स्टेज की जीनत हज़रतुल अल्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहतरमुल मुकाम जनाब सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहिब दामत बरक़ातुहुम क़ुद्सिया नारोवाल, तशरीफ़ फरमा है। मेरी दाईं तरफ हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मोहम्मद आबिद हुसैन सुल्तानी सुम्मा सैफ़ी, जनाब तशरीफ़ फरमा हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद फ़ारूक शाह साहब के लख्त जिगर मुजाहिद ख़त्म नबूवत फ़ाज़िल नौजवान जनाब सैयद अमीर हमज़ा साहिब और हमारी तहरीक की क़ियादत ज़िला गुजरांवाला की तशरीफ़ फरमा है। कारकुन नौजवान बच्चे बुज़ुर्ग अहले महल्ला अवाम अहले सुन्नत कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में सरकार के सदक़े कबूल फरमाए। एहसास है मुझे कि हज़रत साहब फरमा रहे थे कि थोड़ा सा टाइम लगाना है अब्दुल रशीद साहब, तो मैंने उनको कहा कि जी सबका एहसास है इंशाअल्लाह
अगर आप लोग जुड़े रहे तो मैं अपनी बात को जल्दी मुकम्मल कर दूंगा। एक जुमला हमारे शाह साहब सैयद अहमद फ़ारूक शाह साहब बोलते हैं, जब हम जुलूस पे जाते हैं तो वहाँ वो जुमला बोलते हैं, कहते हैं कुर्सी बड़ी औखी चीज़ है, जिन्हों लब जाए उठदा नहीं तो जिन्हों मिल जाए तो भूलदा भी नहीं। तो हुण ये काम तो औखा है, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सारे मुजाहिद बैठे हो, मुजाहिदां नूं थोड़ी तीली लाओ तो मुजाहिद आपे ही भड़क पैंदे ने। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तुसी अपना जज्बा ते ज़ौक ज़रूर विखाओगे जी। इस तो मुराद सुभान अल्लाह है। अहबाब ज़ी वक़ार, ये बात ज़हन नशीन रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना करम अहले बैत के अफराद पर फरमाया, जितनी नवाज़शें और जितनी करम नवाजियाँ इनको बख्शी, इनको जो मुकाम अता फरमाए, उनकी असल वजह सरकार की ज़ाते पाक है। अगर सहाबा को शान मिली तो ये भी हजूर का सदका है, और अहले बैत को शान मिली ये भी हजूर का सदका है। बेदार लोगों से खिताब की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं फिक्र आखरत पे आ जाऊँगा तो फिर तुसी सुते भी रहोगे तो मैं गल कर ही देनी, उत्थे मैनू फिर सुभान अल्लाह की जरूरत नहीं होती, फिर मैं आपे ही करी जाता हूँ। अगर खिताब थोड़ा इस पासे आला सुनना जे तो फिर थोड़ा थोड़ा तुहानू साथ देना पड़ेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि कुछ तबकात खड़े हुए और उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि भाई हजूर के नसीब अच्छे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान जैसी हस्तियां मिली। कुछ ने कहा कि सरकार के नसीब ऐसे अच्छे कि हसनैन करीमैन जैसे नवासे मिले। लेकिन हम सुन्नी हैं, हम क्या कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर के नसीब अच्छे, सरकार जैसे आका मिले हैं। हज़रत उमर के नसीब अच्छे के सरकार जैसे आका मिले हैं। हजरात हसनैन करीमैन के नसीब। पुत्र मोबाइल दी जान छाड़ा सामने बैठ के, ये तुहानू आ रहा है मेरे सामने, वेखो मेरा बच्चे ना करो सामने बैठ के, अल्लाह तुम जजा दे, बंद कर दे मेरा बच्चा। अच्छा बादशाह मेरे प्यारे बेटे बंद कर दे। अच्छा चलो ठीक है, सामने वेख मोबाइल ते पुत्र, रात भी मोबाइल, दिन भी, सुबह भी, शाम कदी छड़ देंगे तो इंशाल्लाह रब लभ जाएगा। मेरे बुजुर्गों, अकीदे की बात है कि पहला नंबर यह है कि अगर हम मोहब्बत करते हैं सिद्दीक़ अकबर से, अगर मोहब्बत करते हैं हजरत उमर से, मोहब्बत करते हैं हसनैन करीमैन से, तो एक वजह है। हम ये लफ्ज कहते हैं कि हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सबको मानता हूं, लेकिन मुस्तफ़ा के बाद। दोस्तों ये बात समझनी है। किसी ने जलसा किया और कहा नौकर जनाब सहाबा का, किसी ने जलसा किया जनाब हम नौकर और खादिम हैं अहले बैत के, किसी ने कहा सरकार के नसीब अच्छे कि सहाबा जैसी हस्तियां मिली।
किसी ने कहा हुजूर के नसीब अच्छे कि अहले बैत जैसी हस्तियां मिली। सुन्नी कहता है ना ना, नजरिया गलत पेश ना कर। सिद्दीक बना है, अबू बकर से सिद्दीक बना है, उमर से फारूक बना है, उस्मान से जुल्नुरैन बना है, अली से हैदर करार बना है। अगर हसनैन करीमैन बने हैं तो उसकी असल वजह यह है कि हुजूर की जाते पाक मिली है। तो ये तो वही हजरात थे ना जी सहाबा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे भगाने पे झगड़ा, यूं ही चलती रहती थी तलवार उनमें, यूं ही लगी रहती थी तकरार उनमें। लेकिन ये इतना मुकाम आला हो गया, बैठे जमीन पर होते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह मेरी उम्मत की क्या शान है, मेरे सहाबा की क्या शान है। हजरत बिलाल, जब तू जमीन पर चलता है तो तेरे जमीन पर जब जूती की आवाज है, ये भी 7 आसमानों से ऊपर जा रही है। कुरान मस्जिद में पढ़ रहे, मस्जिद नबवी में, आवाज जन्नत में जा रही है। वाह, इधर ये शान मिल रही है, उधर से हजरत सिद्दीक कह रहा है, वो उमर है जिसका हाथ पकड़ के अल्लाह साहब से पहले जन्नत में लेके जा रहा है, वो भी उमर है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर वो हस्ती है क्योंकि मुहर्रम शुरू हजरत उमर की शहादत, इसीलिए हजरत उमर का तज़किरा जरूर करते। जनाबे वाला सुन के हजरत उमर वो हस्ती है, दीन नबीता वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे। किथों ले आवा उमर वर्गा जेड़ा सीने नाल लावे। ये हजरत उमर वो हस्ती है, 22.5 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम को ले गया। हजरत उमर वो हस्ती है जिनकी बेटी हजूर के घर में है। हजरत उमर वो हस्ती है जिसके इस्लाम के कबूल करने पर फरिश्ते एक दूसरे को गले मिल के मुबारकें दे रहे हैं। हजरत उमर वो हस्ती है, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दुनिया से हर कोई फौत होता है, दुनिया से जाएगा, किसी की मां रोएगी, किसी का उसके लिए बाप रोएगा, किसी का उसके लिए दोस्त रोएगा, किसी का शागिर्द रोएगा, किसी की औलाद रोएगी, किसी की बीवी रोएगी। जब हजरत उमर दुनिया से जाएंगे, लोगों सुनो, हुजूर ने फरमाया उसके लिए ये सारे तो रोएंगे, लेकिन हजरत उमर पर इस्लाम रोएगा। इस्लाम जिस पर रोए, हाय कितनी बड़ी हस्ती से महरूम हो गए, कितनी बड़ी जात से महरूम हो गए। हजरत उमर वो है, अल्लाह ना रखिया कर हजरत उमर दा शैतान नस जांदा जी। ये जी किसको बीमारी लगी हो ना, इंजाल की बीमारी लगी हो, मैं वो खुला लफ्ज नहीं पेश कर सकूंगा, शैतान की वजह से ऐसा मसला होता है, अपने पेट पर लिख उमर, ये बीमारी दूर हो जाएगी। जिसके बच्चे ना बचते हो, बच्चे पैदा होते और फौत हो जाते हो, नाम उमर रख, अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देगा। इससे बड़ी बात कोई नहीं। सुन अब जो पेश करने लगा, जितने आए सब ने हाथ बढ़ा के हजूर से कहा, सरकार बैत करो। अल्लाह करे तो समझ आ जाए। जितने आए सब ने हाथ बढ़ाया, सुनियो बैत फरमाओ, हजूर सानू बैत करो, हजूर सानू मुसलमान करो। सब हाथ बढ़ा के हजूर के हाथ पे हाथ दे रहे, बैत हो रहे। कायनात में एक हस्ती है जिसने हाथ बढ़ाए नहीं, जिसे मुस्तफा ने खुद मांगा है। खुद जिसे मांगे मुस्तफा, कितनी बड़ी शान वाली वो हस्ती है, जिसे हजूर खुद मांगे। फिर कहते हो कि वाह, हजूर तो अपनी मर्जी से कहते कुछ नहीं, मर्जी से बोलते नहीं, मर्जी से कलाम नहीं करते। वाह, रब ने हजूर को वही भेजी, उमर को मांग, मांग उमर को। आज अपने दिल में इन हस्तियों का जज्बा, मोहब्बत रख।
तो कोड़ी नहीं है, मरीज नहीं है, किसी की तालीम से मुतासिर हो जाएगा। मैं एक सवाल 7 जवाब फिर आगे बढ़ जाऊंगा। बयान का हिस्सा काफी सारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रांझा तकरीबन राजी हो गया जी। जनाबे वाला मेरी बात सुन, आप ये बताओ कि जनाब ये जितने भी मामलात चले, आपको कोई बंदा कुछ कहे, कहीं से कोई भौंके बकवास करे, कुछ ऐसा कहे, तमीज से बात कर। उमर वाले भी हम हैं, सिद्दीक वाले भी हम हैं, उस्मान वाले भी हम हैं, हसनैन वाले भी हम हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें अल्लाह ने हमें दे रखी। जनाबे वाला अपने अंदर ये अकीदा, एक सवाल है जवाब भी खुद दूंगा। पहली मुहर्रम आई, यक्कुम मुहर्रम को हजरात ने महफिल सजाई। अच्छा जी, 18 जिलहज्जा को हजरत उस्मान गनी की शहादत है, बंदों को पता ही नहीं। जनाबे वाला 8, 9, 10 को टिका के महफिलें होती है, अहले बैत से मोहब्बत की वजह से होती है। मैं कहता हूं सुन्नियों में सहाबा और अहले बैत में फर्क नहीं। अगर टाइम होता ना तो मैं आपको बताता कि ये हजरात भी अहले बैत है। मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि हजरत ने खिताब करना है, कुछ हिस्सा मैंने भी आपकी मजीद जो है ना थोड़ी तकलीफ देनी है, तो मौजू तवील हो जाएगा, इसीलिए मैं आगे चलना चाहता हूं। ये हजरात भी अहले बैत, ये हजरात भी, अगर कबो ते माना समझा दिया ताकि पढ़े लिखे बैठे हो बंदे तो पता चल जाए। मैंने अहले बैत कहा, आप कहीं हजरत उमर अहले बैत कैसे? हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत सिद्दीक अकबर छठी और नामी पुश्त में सरकार दो आलम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में मिल जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दर्जात हैं, अहले बैत के 3 मुकाम हैं, 3 तबकात, अहले बैत नसब, अहले बैत मस्कन, अहले बैत विलादत। अहले बैत नसब, अहले बैत सकन या मस्कन या अहले बैत विलादत। समझ तो नहीं आई ना जी? 2 लफ्ज़ों की गल समझ आ जाएगी। नसब शजरे को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेरा नसब, हजरत का नसब, हजरत का नसब, हजरत का नसब, पीछे मेरा दादा परदादा, ये जो पीछे चले हैं ना, ये सारे को नसब ही कहते हैं। क्या कहते हैं? नसब कहते। सरकार का जो दादे वालिद वालदा दादा परदादा पीछे जहां से हजूर जिस जिस सुल्ब में सरकार का नूर आया, सारे अहले बैत है। तुहाडे सामने मैनू पैसे दिते ने, मैं जेब विच पा दिते ने, ते इन्ना भी हक नहीं बनता तुसीं मैनू सुभान अल्लाह कहो। बंदे कहते ने गालिबन जज्बाती होए ने, कोई कहने नोट ज्यादा आएंगे। रब ने सानू वैसे पहले बड़े दिते ने, गैरत की वजह तो। रब ने गैरत की वजह तो कमी रहनी नहीं दी। तू सिर्फ सुभान अल्लाह कही जा, मैं तेनू गल सुनानी है। जनाबे वाला पहला नंबर अहले बैत नसब का है, दूसरा नंबर अहले बैत मस्कन और सकन का है, तीसरा नंबर अहले बैत विलादत का है। हसनैन करीमैन और हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, ये अहले बैत विलादत है। क्या है? अहले बैत विलादत है, यानी पैदा होने वाले। ये तब बनते हैं जब अहले बैत सकन हो। ये अहले बैत सकन तब बनते हैं जब अहले बैत नसब हो। नसब नहीं तो सकन नहीं, सकन नहीं तो विलादत नहीं। आज तू विलादत वालों को, आज पैदा होने वालों को सैयद भी मान रहा है, अहले बैत भी मान रहा है। जो सकन वाले हैं उनका इनकार, जो मस्कन वाले हैं उनका इनकार, जो नसब वाले हैं उनका इनकार। सुन्नी तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। जब बात आई अहले बैत नसब की, हजूर के शजरे की, सारों को माना। सारे हजूर के वालिद भी सैयद, हजूर की वालिदा भी सैयद, हजूर के वालिद भी अहले बैत, हजूर की वालिदा भी अहले बैत, हजूर के दादा परदादा, इसे पीछे चलते जाएं, सारे अहले बैत में से। और जब हजूर के दादा अहले बैत में से हैं, वही दादा सिद्दीक अकबर के हैं। वही दादा सिद्दीक अकबर के हैं, वही दादा हजरत उमर के हैं, वही दादा हजरत उस्मान के हैं। फिर कहने दो ना,
ये सारे सैदात हैं, जब उनकी नस्ल से सिद्दीक बना तो सैयद है, उन्हीं की नस्ल से उमर बना तो सैयद है, उन्हीं की नस्ल से उस्मान बने तो सैयद है। हजरत अमीर हमजा साहब तुसी अपनी बेटियां दी शादी गैर सैदात करते हो ते अज दा सैयद गैर सैयदत नहीं देंदा। सरकार ने 2 बेटियां गैर सैयद को दे दी थी। क्या बात है, क्या बात है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जी आज के सैयद, आज के सैदात, इनमें इतनी गैरत है, अपनी बेटी किसी गैर सैयद को नहीं देते। क्या बात है। क्या सरकार ने अपनी 2 बेटियां ऐसे गैर सैयद को दे दी थी? अल्लाह करे समझ आ जाए। इसीलिए ये सुन्नी का सुन्नी बेअदबी से पाक है, सुन्नी बेअदबी से पाक है। सुन्नी सुन ना होवे ना है बड़ा काम दा। सुन्नी नु ये चुप ना खांदी ना, सुन्नी अज राज करता हुंदा ते कुर्बान जाइए बाबे ते। सोनिया नु करंट लाया, करंट ते करंट वाले बैठे हो बाबा, बोलो ना। जनाबे वाला जब आए पहली तरफ नसब है तो सारे सैदात। अच्छा जी, अहले बैत मस्कन एक गल करांगा, विच ज्यादा टाइम नहीं होएगा। अहले बैत सकन हजूर की घर वालियां सारी अहले बैत, हजरत आयशा अहले बैत, हजरत जो है हजरत जैनब अहले बैत, जनाब हजरत सौदा अहले बैत, हजरत जवेरिया अहले बैत, हजरत खुतैजतुल कुबरा अहले बैत। अच्छा जी, तुहानू पूछणगे जनाब ये किस तरह अहले बैत हो गए, ये किस तरह मुमकिन है? उन्होंने साडियां मावां चंगियां नहीं लगदियां कालियां नू, वो कहणगे कैसे अहले बैत? उन्हें एक सवाल करेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम बोलन जिन्ना भी नहीं रहने लगा, लेकिन हाजिर होकर सुन रहे थे। पहला नंबर उनको कहें क्या हजरत फातिमा तो ज़हरा सैयद हैं? वो कहे हाँ सैयद हैं। आप सैयद, आप सैयद बोलो, आप सैयद हैं। अच्छा जी, उन्होंने अम्मी जी, उनकी अम्मी जान सैयद हैं? हाँ सैयद हैं। मैं कहा क्यों? अपने अब्बे जी की वजह तो सैयद ने। अल्लाह करे समझ आ जाए। अपने अब्बे जी की वजह तो सैयद ने, अपनी अम्मा जी की वजह तो सैयद ने। कि नहीं नहीं, वो हजूर के निकाह में आई ऐसे सैयद है। मैंने कहा सान, जब हजूर के निकाह में हजरत खदीजतुल कुबरा आ जाए तो वो सैयद हो जाए, हजरत अम्मा आयशा है वो सैयद क्यों ना हो? वो आ जाए तो सैयद हो जाए। आगे कहते जी उनकी आगे उनकी औलाद फिर सैयद क्यों नहीं कहलवाती? मैंने कहा पगले सुन, हजूर के बच्चे सारे हुई हजरत खदीजतुल कुबरा से। अगर होती औलाद आयशा से सलामुल्लाह अलैहा होती तो वो भी सैयद। हजरत जवेरिया से औलाद हुई नहीं, होती तो सारी सैयद। हजरत सौदा से औलाद हुई नहीं, होती तो सारी सैयद। इनसे औलाद हो ही नहीं। हजरत मारिया किबतिया से एक बेटा हजरत इब्राहिम हुए हैं, वो भी फौत हो गए, लेकिन सारी औलाद हजूर की 4 बेटियां सैयद हैं, अहले बैत हैं, वो सारी की सारी हजरत खदीजतुल कुबरा से है। इसीलिए सुन्नी कुर्बान जाएं। ये सहाबा भी अहले बैत हैं जिनके नाम लिए, ये भी अहले बैत है, ये भी अहले बैत है, ये भी अहले बैत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब जिसका नाम आता है सुन्नी एहतराम से नाम लेता है, एहतराम से नाम लेता है। जनाबे वाला मैं अगली रिवायत पढ़ने लगा हूं, फिर देखूंगा कि अहले बैत से प्यार कितना है। हजूर ने फरमाया हम अहले बैत जन्नत में बगैर हिसाब व किताब जा रहे होंगे। क्या जा रहे होंगे? अब्दुल रशीद साहब देर तो नहीं होगी बाबा? अच्छा जी, बगैर हिसाब व किताब जा रहे होंगे। जब बगैर हिसाब व किताब जन्नत में हम जा रहे होंगे तो पूछा जाएगा, वो सैदात अहले बैत के जनाब पूछेंगे सरकार से, हजूर फमुहिब्बुना साडे आशिक किथे ने? औखा टाइम जे, औखा टाइम, नफसा नफसी का आलम है। जिन्हों जन्नत लभ जाए कामयाब। आज जिन्हों एसी लगा हो तो किसी की गर्मी की परवाह नहीं होंगी।
जैसे को गड्डी चंगी हो किसी की परवाह नहीं करता। आज जिसके पास काम ठीक है अपना कहते जी साड़ी रोटी चलती पी की परवाह करिए, अकेले पीछे मरते रहिए। नफ्सा नफ्सी का आलम है, हू का आलम है, अंबिया लरज रहे वो उस आलम के अंदर। जब ये बगैरो हिसाबो किताब के अहले बैत जन्नत जा रहे हैं तो ये अहले बैत सैदात सरकार की बारगाह में अर्ज करते फमोहिबो ना साडे आशिक किथे ने, लजपाल प्रीत नु तोड़ दे नहीं, जिसकी बांह फड़ लैन उन्हें छोड़ दे नहीं। आज नाम ले रहा है ना, बैठा है, सुबह काम को भी जाना है, रात काम करके बैठा है, दिन को तकलीफ उठा रहा है, नाम ले रहा है। हमारे साउंड वाले भाई, हमारे ये सारे साथी, हर बंदा अपने अपने तर्ज पर कोशिश करता है, नाम लेता है, मोहब्बत करता है और उनके किरदार को अपनाता है। एफ्ते हशर वाले दिन पता लगना है ना जी, वो जन्नत जाते हुए कहेंगे फमोहिबो ना, हजूर फरमाएंगे परेशान ना हो, मिन वराइकुम तुहाडे पीछे वो भी बगैर हो हिसाबो किताब जन्नत। अच्छा जी, आप ये बताएं, आप किसी यानी जमात के किसी अमीर के साथ, अपने शेख के साथ, बुजुर्गों के साथ, उस्ताद के साथ प्यार करते, अगर तुहानू उस्ताद बुला के ते तुहाडे नाल बैठ के ते लंगर रोटी इकट्ठे खावे दसो मजा आएगा कि नहीं? तुसी जनाब बाहर आके ना तुहाडी कैफियत ही कुछ और होएगी जनाब। तुसी इंज बाबा रिजवी बुला लवे ते रहमतुल्लाह तआला, दसो जदों वापस आओगे तुसी फूले नहीं समा रहे हो, कहोगे यार आज ते बस कमाल ही हो गई जनाब। आज अमीर मोहतरम हजरत साद साहब ने खाना साथ खिलाया है जनाब, आज बुजुर्गों ने साथ बिठाया है, आज पीर साहब ने इकट्ठे लंगर खिलाया है। सोन यार, ये लंगर अपनी जगह पे, ये सारी हस्तियों को सलाम है जिनकी बात मैं करने लगा, गौर से सुन। हजूर ने फरमाया मुझता में होना व मन हब्बाना यौमल क़ियामा, अहले बैत सारे लोग, अहले बैत के सारे अफराद और जो प्यार करने वाले ये सारे सारे हमारे आशिक, मुझता में होना असी सारे जन्नत इकट्ठे होंगे, जन्नत इकट्ठे होंगे। मजा ना आ गया? हजूर फिर की करेंगे? नाकुलू व नशरबु हत्ता युफर्रकु बैनल इबाद, फरमाया कट्ठे जाम पियांगे, कट्ठे जाम पियांगे, कट्ठे रोटियां खावांगे, कट्ठे लंगर खावांगे, आशिक साडे नाल ही रहेंगे। देखो जिसको जन्नत में हजूर का साथ मिल गया, काना मई फिल जन्ना, हमसे प्यार करने वाला जन्नत में हमारा साथी होगा। ये आज कहीं से वो मिला आपको, हमारी मस्जिद में आ जाइए, हमारी मस्जिद में दरसे कुरान हो रहा है, उन्होंने कहा रख अपनी जगह पे, तेरे पास आकर 4 लम्हे, मैं तो अपनी इबादत, मेरा तो सारा काम ही रगड़ा गया ना। कोई कहे आ जा यहां ये बात हो रही, कहे नहीं नहीं मैं उथे जाना जिथे सुन्नी होएगा, सुन्नी। अब अहले बैत की मोहब्बत भी इनमें, असहाब की मोहब्बत भी इनमें, तौहीद के दावेदार भी यही है, मुकाम रिसालत और समझने वाले और खत्म नबूवत के मुकाम को समझने वाले भी सुन्नी है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत और पढ़ लीजिए जी, अल मुस्तदरकुल हाकिम के अंदर है, रुकन यमानी और हजर अस्वद के साथ कोई खड़ा होकर सारी जिंदगी इबादत करे, क्या करे? जिन्हें कहते हैं ना जी प्यार से क्या रखा हुआ है, मोहब्बत से क्या रखा हुआ है, इससे क्या मिलने वाला है। मैं क्या तेन शर्म नहीं आई? सारी जिंदगी गिट्टे बना, इन्ने बड़े मोटे मोटे ते गिट्टे तेरे पैर दे भी सुज जान ते तेरा मत्था भी सुज जावे, खड़ा किथे होवे? दुनिया ते आला जगह रब दा काबा जी, बेहतरीन हजर अस्वद की आला जगह, हजर अस्वद और रुकन यमानी। कहा एक दिन नहीं, सारी जिंदगी तू दिन को वहां खड़े होकर सजदे करे, रात को रोजा रखे और दिन को रोजा रखे और रात को सारी रात खड़े होकर सजदे करे और वहीं खड़ा रहे। और अगर तेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, वो जहन्नम तो जा सकता है, जन्नत नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। ये अहले बैत की मोहब्बत, अगर कोई कहे आए जी दर्स सुनते हैं, हम उनको एक पैगाम देते जिसे अहले बैत की मोहब्बत का एतराफ नहीं,
जनाब सुते हो ना जी, सुती मखलूक जनाब, जिसे अहले बैत की मोहब्बत का एतराफ नहीं, जिसे हसनैन की मोहब्बत का एतराफ नहीं, जिसे हुसैन की मोहब्बत का एतराफ नहीं, लाख वो सजदे करे गुनाह माफ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। लाख सजदे करने ने, लेकिन इन्हां दी मोहब्बत सजा के। जिसे अहले बैत की मोहब्बत का या हसनैन की मोहब्बत का एतराफ नहीं, लाख वो सजदे करे गुनाह माफ नहीं। बदन पर हो हज का एहराम, दिल में हो बुग़्ज़ आले नबी से, ये काबे के फेरे तो हैं मगर तवाफ नहीं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। मौका मिलेगा ना किसी और टाइम पर इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं इख्तिताम पर आ रहा हूं कि सियासत, आज हमारे दोस्त बैठे तो मैंने कल ये जुमला वहां सराय आलमगीर में कहा है। मैंने कहा मेरे भाई आप हमारी सियासत देख रहे हैं? कहते हाँ जी। आप भी सियासी जमात हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि यहां आप मिलें बैठें हमारे साथ? हमारी मर्जी, हम जिस सियासी जमात को चूज कर लें, चुन लें, जिसके पास बैठे। ये तो सारी, आप भी सियासत कर रहे हैं, वो भी सियासत। मैंने कहा पगले, ये हमारी सियासत इबादत है। कहते कैसे कैसे? मैंने कहा सुन कैसे। मैंने कहा हमारी सियासत है अंबिया वाली। हमारी सियासत कौन सी है जी? ये बरमला कहते। हमारी सियासत अंबिया वाली, हमारी सियासत सरकार वाली, हमारी सियासत सिद्दीक़ अकबर वाली, हमारी सियासत हजरत उमर वाली। जी वो भी सियासत कर रहे हैं जी। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा जो उनकी सियासत जरदारी की है या उस पार्टी की है, वो सियासत इबादत नहीं है। वो सियासत आपके सामने है, जो कुछ उनकी है, वो सियासत फिरौन वाली है। समझ नहीं आई ना? वो नमरूद वाली है, वो शादाद वाली है, वो कारून वाली है। आपको कहेंगे ये कैसे? मैं फिर एक शेर में समझाता हूं, आप पे समझ आ जाएगी। अब ये जो सियासत उनके पास है ना, ये सियासत बुढ़े मकारां दे हाथ विच। बिरयानी रखो यार गड्डी च, चुको रखो गड्डी च। ये सियासत बुढ़े मकारां दे हाथ विच। ये सियासत तुहाडे सामने जरदारी कहंदे मेरे कोल डॉलर ने, जिन्हों चावा खरीद लवां। मैं क्या तू साडे बाबे दी जुत्ती भी नहीं लै सकदा। बिक सकते हैं फिरौन वाले, बिक सकते हैं वो सियासत जो कमीनी कर रहे, लेकिन हमारी तरफ ना आना, सोच समझ के आना। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो डॉलर, ये जो कुछ भी है इनके, ये इनके पास रहे और ये खा गए मुल्क को। हम ये कहते हैं जी हम बूढ़े खिलाड़ी हैं, हम बड़ा कुछ कर लेते हैं। फिर शायर ने इन्हीं के ऊपर बात की है और वो मैं नक्शा कशी करने लगा हूं। ये सियासत बुढ़े मकारां दे हाथ विच, ये मकतब इदारे गवारां दे हाथ विच। ये सियासत बुढ़े मकारां दे हाथ विच, ये मकतब इदारे गवारां दे हाथ विच। खुदा इस मुल्क नू सलामत च रखे, ये शीशे दा घर है लोहारां दे हाथ विच। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आपके सामने, आपके सामने ये गए हैं, ये भी गए, हम भी गए थे। जब हम यहां से चले, शेल सारा कुछ, दोस्त कहते जी कैसे आपको हम माने कि आप हक पर हैं। मैं कह जी होर की मनाइए, तुहानू दस्सां की मनाइए, होर की मनाइए। सानू शैल पे तुसी नहीं मनिया, असी जेलां गए तुसी नहीं मनिया। जनाबे वाला हमारे बंदे शहीद हुए, आपने नहीं माना। हर चीज कुर्बान होगी तो आपने नहीं माना। उसके बावजूद आप थोड़ा सा नक्शा कशी करें ना, ये जिन्हें भी मखलूक इन्हें ਤੁਹਾਡੇ सामने है। सियासत जी, हम सियासत कर रहे हैं जी, हमारे साथ खड़े हो। मैं और फिर कुछ इस्लामी टच वाले भी हैं। कौन से इस्लामी टच? और इस्लामी टच सिर्फ दीन टच ही किया है उन्होंने, दीन कोई नहीं जे, इस्लामी टच ही किया है उन्होंने।
सिर्फ किए तुसी नाल रल जाओ। मैं दसना कि कैसे टच है। आप इनकी सूरतें देखें, शक्लें देखें, किरदार देखें, काम देखें। जलसा हुआ या का नाबुदु या का नस्ताइन, फिर कुड़ियां नचियां। होया कि नहीं? बोलो ना हां या ना जनाब। या का नाबुदु या का नस्ताइन, बंदे नाराज हो जाते हैं जी। नाराज ना हो बाबा, बस हक दस रहे हैं, थोड़ी कब्र बचा रहे। या का नाबुदु या का कुड़ियां नचियां, लोगों ने देखा। फिर कुड़ियां नाची, फिर जब वो वहां से निकलने लगी तो रास्ता नहीं देते, बेहुदा हरकतें करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो वहां खड़े होके जनाब बिल्कुल तराशा हुआ, कैसी शक्ल निकाली है वो अल्लाह माफ करे। उसके बावजूद वहां वो खड़ा है, उसकी शक्ल देख लो, उसमें इस्लाम नहीं। उसका चेहरा देखो, उसमें इस्लाम नहीं। उसका बदन देखो, उसमें इस्लाम नहीं। उसका जलसा देखो, उसमें इस्लाम नहीं। उसके बच्चे देखो, उसमें इस्लाम नहीं। और जो बीवी देखो, अच्छे से इस्लाम नहीं। जनाब मंशूर देखो, उसमें इस्लाम नहीं। और जिनके बेडों पर कुत्ते रहते हो, वो कैसे कह सकता है मैं रियासत मदीना बनाऊंगा? समझ नहीं आई? उसकी पहली बीवी को उसने तलाक दी है कि मेरे कुत्तों का ख्याल नहीं करती थी, बेड से, बेडरूम से कुत्ते निकालती थी, इसलिए इसको तलाक दे रहा हूं। जिसके बेडरूम पर कुत्ते रहे वो क्या इस्लाम ले आएगा? हुण असी इस्लाम की गल की है, सियासत की बात की है। बाबा जी दा दस्तार वेख, बाबा जी दा चेहरा वेख, बाबा जी दे साथियों दे चेहरे वेख, दस्तारा वेख, लिबास वेख। जनाब धरनों में भी नमाज, शैलिंग में भी नमाज, जिक्र दरूद लब्बैक के नारे, या रसूल अल्लाह चल रहा है। जनाब दरूद और सलाम चल रहे हैं, नाते हैं, कुरान जारी है। फिर अभी भी समझ नहीं आती कि उनके यहां सिर्फ इस्लाम टच है तुझे टच करने के लिए। यहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू नुदखुलू फिस्सिल्म काफा, यहां पूरा, यहां टच नहीं, पूरे दीन में दाखिल लोग तुझे मिलेंगे। कम मुकाओ जनाबे वाला, यहां सब क्या दाखिल दीन में दाखिल लोग मिलेंगे। हमारे यहां कंजरी नहीं नाचती, गाना नहीं लगता, हम बंदूक को नचाते नहीं है, हम लब्बैक का नाच नचाते हैं। रब के जिक्र में वजद में आते हैं, हजूर के नाम में वजद में आते हैं। हमें सरूर अल्हम्दुलिल्लाह दीन का है, इस्लाम का है, हमें ये वजद है, ये हाल है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब ये चलते, इन्होंने भी हमारी नकल मारी है ना। अस्सी भी इस्लामाबाद जावांगे जनाब, सारी रुकावटें अबूर करेंगे। जब वहां पहुंचेंगे हमारे कफन साथ हैं, या हम जीत के आएंगे या मर जाएंगे। हमने कहा तेरी शक्ल ही कोई नहीं। उत्थे जब पहुंचे ना जी जनाब, देखे हमें शैल मार रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं, देखे जी इतना जुल्म हद कर दिए। मैं क्या ये 2 शैलों ते बस होइए, असी ते लाशा चुकियां ने, लाशें उठाई हैं, फिर बोले नहीं। अभी भी तुझे समझना है, जा तेरा मुकद्दर है। हमने लाशें उठाई, बोले नहीं, सब्र किया, हमने रब पर छोड़ा, या अल्लाह करम फरमा। फिर मेरा ये जुमला बस आखिरी है, मैं कहता हूं उन लोगों को तुसी फेल हो प्यार दे पेपर विच, तुसी फेल हो प्यार दे पेपर में। उन्हें कहा जी असी भी लब्बैक अल्लाह दी तरह पावांगे रोला। ना ना, ये लब्बैक सरकार दी मुहब्बत है, हजूर का इश्क है, सहाबा और अहले बैत का इश्क है, किरदार वाले हैं। जब वहां जालिम उठा, उस वक्त में जालिम खड़ा हुआ। जब जालिम आया उस वक्त में, उस यजीद जैसे जालिम के जो है ना सामने अगर कोई हस्ती खड़ी हुई तो वो इमाम हुसैन की है। आज के यजीद के सामने अगर कोई हस्ती खड़ी हुई, हुसैन के गुलाम खातिम हुसैन की है। आओ, अब इन्होंने ये चाहा कि गलबन ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। तुसी फेल हो प्यार दे पेपर विच, एवें नकल मरेंदे पे हो, एवें भी ढिले ना वो मेरा पुत्र। तुसी फेल हो प्यार दे पेपर विच। जनाब हमें देख कर ना नकल मारी, हर चीज की नकल है, इश्क की नकल कोई नहीं जे।
हर चीज की नकल है। तुसी कहो जी नकल नकल ही होती है, जेदी दिल करे मार लईए। मैं क्या जदों नकल इश्क दी मारोगे फिर नकल रहती ही नहीं। नकल इश्क की लग जाए तो नकल रहती नहीं, असल हो जाती है। कहते वो कैसे? मैंने कहा इश्क कुर्बानी मांगता है, गर्दन मांगता है। जिसने गर्दन दे दी तो आशिक हो गया ना, जिसने गर्दन बचा ली वो तो ऐसे ही 2 नंबर हो गया। तुसी फेल हो प्यार दे पेपर विच, एवें नकल मरेंदे पे हो। इश्क दा प्रैक्टिकल कुर्बानियां मंगदा है। इश्क दा प्रैक्टिकल, ये तो पढ़ी लिखी गल सी, तुहानू ज्यादा समझ, वकील साहब ने तो ज्यादा समझ आनी सी। प्रैक्टिकल मीन अमली जामा, अमली जामा। इश्क दा प्रैक्टिकल कुर्बानियां मंगदा है, तुसी जान छुपेंदे पे हो। मेरे दोस्तों, जिंदगी 4 लम्हों की है और फिर अंधेरी रात है। इससे पहले कि हमारे लम्हे लम्हा बा लम्हा मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, हर बंदा बढ़ रहा है। बामकसद जिंदगी गुजारो, किरदार वाली जिंदगी बनाओ, हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा। इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। तो ये खड़ा होंगे, सुस्तियां छोड़ोगे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, सर्च करो गूगल पर कि तेल किस कंट्री के अंदर है। पाकिस्तान में। आपने और हमने पढ़ा है कि रेकोडेक के अंदर है, वो अपनी जगह पर है बलूचिस्तान रेकोडेक, लेकिन पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद आपकी हालत क्या है आप देख रहे हैं। हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। ये हमारे ही मामलात ऐसे हैं जिस बदौलत ऐसा हो रहा है। हमारी चॉइस गलत है। हम गली मोहल्ले की वजह से गलती करते हैं। मीटर लग जाएगा, गली कच्ची है पक्की हो जाएगी, ये मामला ऐसे ऐसे हो जाएगा, इस बदौलत ऐसे कर लेते हैं। तो क्या कुछ आप करते रहें और मुल्क की हालत क्या हो गई है। जो कुछ ये आज इमरान है, इसकी ताकत आप है। जरदारी है, इसकी ताकत आप है। ये तो इनकी औकात ही कुछ नहीं है। अवाम की ताकत की वजह से ये ताकत बन के बैठे। अगर आप अपने, मुझे ये बताओ कि जिन्होंने यजीद को वोट दिया था और उस वोट की वजह से इमाम हुसैन शहीद हुए। अच्छा जी, इत्थे ते जनाबे वाला मेरे भाई बुजुर्गों, उसी वोट की वजह से आज ये ताकत में हैं। जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि मजीद गुंजाइश बाकी बिल्कुल नहीं है ही नहीं। पहले भी टाइम ज्यादा है। सिर्फ इतना है कि ज़हन नशीन रखो कि अल्लाह की रजा की खातिर अपनी ताकत को समझो, बामकसद जिंदगी गुजारो, नमाज जिक्र की तरफ ध्यान दो, हलाल देखें। हम अच्छे होंगे ना, सच बोलने वाले, हमें सच बोलने वाला अच्छा लगेगा। आज कोई चीज दुकान से ले लो, गोदाम से ले लो, किसी से ले लो, झूठ बोलेगा। दूध नायाब है, खालिस नहीं मिलता। पता नहीं कितनी दुकानों से मैंने खुद खरीदा है, कितने दूध बेचने वालों से, दूध फरोशों से मैंने दूध खरीदा है। कसमें भी उठाएंगे, कुरान उठाएंगे, दूध ठीक नहीं है। शायद कसम कुरान उठा के वड्डी वड्डी दाढ़ी वाला भी कहेगा 1 नंबर में आप ही उतारे है, लेकिन शायद ठीक नहीं है। क्या ये हमारी कैसी जबान है। अगर आज आप काफरों की तरक्की का राज देख लें, वो जो कहते हैं वो सच होता है। आपको 1 बोल्ट नट अगर वो भेज रहे हैं जापान से, तो जो उन्होंने कहा है वो ही है। फिर आप कहेंगे वो कैसे कामयाब हुए। उन्होंने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये उनकी पॉलिसी है। उन्होंने पॉलिसी बनाई कि हम कामयाब कैसे होंगे।
और तुम्हारा तो जनाब दयानतदारी ईमान है, ईमान ईमान तुम्हारा तो ईमान है। उनकी पॉलिसी है, तू अपना सच बोलेगा, हक बोलेगा, सही तोलेगा, तेरा तो ईमान है। उन्होंने पॉलिसी बना के अपनी माईशत को ऊपर लेके गए, इकोनॉमी को ऊपर लेके गए। तू ईमान के तौर पे भी करता, तेरा ईमान भी बच जाता, तेरी माईशत भी ऊपर चली जाती। पाकिस्तान ने वो बेचा है, चावल बेचे हैं इसको, सऊदीया को, हाजियों के लिए चावल बेचे, वहां इन्होंने शीशा पीस के बेच दिया। बताओ, जो हाजी अल्लाह के घर में मेहमान हुए हैं, जो हुजूर के मेहमान हैं, उनको पाकिस्तानी बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, और चावल जा रहा है उसमें शीशा जो है ना क्रश करके पीस के भेजा है। बताओ, वो छोटे बच्चों ने खाया, बड़ों ने खाया, अल्लाह के मेहमानों ने खाया। बताओ उनकी हालत क्या होगी। आपने उनके अंदर ही काट के रख दिया है, कत्ल किया उन लोगों को, फिर भी कहते हैं हम बच जाएंगे। क्या है आखिर, क्या सच है, कहां मिलेगा? ना आपने इंतखाब करते हुए सच का साथ दिया, ना आपने कारोबार करते हुए सच का साथ दिया, ना सच बोला, ना सच सही तोला। फिर कैसे रहमत आएगी, कैसे बरकत आएगी, कैसे खैर आएगी? कितने सालों से हम अपने आप को ऐसे लिए बैठे। अभी इब्तदा है, इब्तदा। जिसकी 7 साल उम्र हो जाए उसके लिए नमाज पढ़ाओ उसको। जब 10 साल हो जाए वद्रिबूहुम अलैहा, उसको मार के पढ़ाओ अगर नहीं पढ़ता तो। आज तो 60-70 साल का बंदा बाबा नमाज नहीं पढ़ता, और जिसका 7 साल वजीफा था वो 60 साल बाबा नहीं पढ़ रहा, किसे खैर आएगी, कैसे बरकतें मिलेंगी? हमारी मस्जिदों में ऐलान हो रहा होता है, जनाब इशा की नमाज हो गई है, तशरीफ ले आए। ये क्या, ये कुफ्र है, ये ऐलान कुफ्र है। 11वीं की महफिल पे तो बंदे को बुला रहा है, किस लिए? इसलिए बुला रहा है कि आने वाले आजा, वो हो चुकी है, क्या नाम है, नमाज हो चुकी है, तू आजा। नमाज छोटी चीज है, बड़ी चीज 11वीं दी महफिल आजा, ये कुफ्र है। नमाज को हकीर जाना और महफिल को जनाब आला जाना, इसलिए आ जाओ, महफिल वास्ते आ जाओ। कोई आंदा थे भावे ना आवे, ऐलान करते हुए कहें दोस्तों आए, बाजमात नमाज पढ़े, फिर उसके बाद महफिल होगी। क्या कर रहे हो? हजूर का फरमान सुनाकर इंशाअल्लाह इजाजत। हजूर ने फरमाया बैन रजुले बैन शिरके वल कुफ्र तर्कु सलात। सरकार ने फरमाया मुसलमान और काफिर में फर्क सिर्फ नमाज ही है, सिर्फ नमाज ही है, सिर्फ नमाज फर्क है। आज हम मुसलमान है या काफिर, अंदाजा लगा ले। अगर सजदे वाला है तो मुसलमान है। औखी गल है ना, औखी गल है, की करिए। मेरे पास आया एक बंदा, कहने लगा हजरत साहब मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता और आपका शागिर्द है। मैंने कहा साढ़े को पढ़ दे। हजरत साहब आपके पास हिफ्ज करता है, नमाज नहीं पढ़ता सुबह की। जब हमारे पास ये छुट्टी होती है, आता है जुम्मे वाले दिन इधर होता है, ये नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा सारी नमाज इधर पढ़ता है। कहते जी उधर तो नहीं पढ़ता। मैं दस तू उठना है। कहते जी मैं तो नहीं उठता, मैं इसको उठाता रहता, उठ पुत्र नमाज पढ़ ले। मैं कह भाई जब आप सजदों वाले होंगे तो आपकी औलाद भी सजदों वाली हो जाएगी। घर में असर होता है, बड़ों में असर होता है। आज पीर घर बैठे रहते ने, मुरीदां नूं कहंदे ने जनाब पढ़ो नमाज़ां पढ़ो। कैसे पीर है, कैसा उस्ताद है, कैसा शेख है, कैसा बाप है, कैसा बड़ा है, जिसकी अपनी जिंदगी नहीं संवरी हो तुझे क्या संवारेगा? जिसकी जिंदगी में खुद खैर नहीं तुझे क्या खैर देगा? फिर उसको खत्म नबूवत नजर आएगी, नमो से रिसालत का इतना बड़ा काज नजर आएगा जिसको नमाज पंजगाना की तौफीक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हालों पर करम फरमाए। 4 इमामों का फतवा है। 3 इमाम कहते नमाज ना पढ़े कत्ल कर दो, कत्ल कर दो, कत्ल कर दो। किसको? जो नमाज छोड़ता है। पता है आपको, यानी वो मुसलमान ही नहीं रहा इसीलिए कत्ल करो उसको। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कैद करो, अगर मान जाए तो छोड़ दो, ना माने तो फिर कत्ल कर दो। मुराद ये है बेनमाजी के लिए 4 इमामों का फतवा है कत्ल कर दो। जिसकी तो तकलीद कर रहा है, जिसको मान रहा है, इमाम मान रहा है, कहते नमाज। ये आज कौन सा सुन्नी है बैठे बैठे जनाब मैं नाल लाड़ लगियां तो जनाब आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। मैं कहता हूं सही बात है,
आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते, वाकई वही आता है जिसको सरकार बुलाते। अगर सरकार राजी हो ना फिर तो सजदे वाला हो, हजूर राजी हो तो नमाज वाला हो, तेरे चेहरे पर दाढ़ी हो, तुझे सुन्नत और शरीयत की तमीज हो, पता हो। आज हम बिल्कुल बेपरवाह होकर जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे मरना ही कोई नहीं। ये 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात है। मेहरबानी कर अपनी जिंदगी को संवार, हजूर की गुलामी में आ। जो है अगर ऐसे वक्त रहा तो फिर क्या रहेगा। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आमंदा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सारे मुसाफिर ने, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। इससे पहले वक्त आए बा मकसद जिंदगी गुजार के जा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।